मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को जानता हूं जो पिछले 50 साल से जूझ रहे वो कोई विधायक नहीं बने, संसद तक पहुंचने का उन्हें सौभाग्य नहीं मिला, मगर उनके मन में एक सपना है, एक संकल्प है, और वो हमारी पूंजी है। वो सपना जागृत रहना चाहिए। सत्ता की दौड़ में संगठन का विस्तार हुआ है, बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, 1 करोड़ सदस्य, एक असाधारण घटना है। संगठन का चुनाव करने में हम सफल हुए, कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं, हम उनका भी दखल ले रहे, उनकी भी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन सत्ता का एक अपना चरित्र होता है और उस चरित्र को समझकर जब तक हम उसकी काट के लिए, उस पर हावी होने के लिए एक समानांतर चरित्र की रचना नहीं करेंगे तो कठिनाई पैदा होगी। जब हम कहते हैं कि हम और दलों से अलग हैं, तो हम किस बात की ओर इशारा करते हैं? हमारे संगठन की कुछ विशिष्टता है, हमारा संकेत किस ओर होता है? छुटपुट घटनाओं के लिए भी अगर समाचार पत्र और बाकी के लोग हमें दोष देते हैं, जरूरत से ज्यादा दोष देते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे बारे में उनकी जो धारणा है उसको कहीं न कहीं ठेस लगती है। मुझे कांग्रेस के मित्र मिले, कहने लगे हमारे यहां तो मुझे चलता ही था, अब आपके यहां भी शुरू हो गया। आपके यहां क्यों चलता था? कहने नहीं, हमको छोड़िए। और हमारे समाचार पत्रों के मित्र भी कहते हैं कि भैया वो कांग्रेस को छोड़िए, और जगह चुनाव नहीं हो रहे। हमने कहा उनके यहां तो चुनाव भी नहीं हो रहे। कहा वो हमें मालूम था, उनके यहां नहीं हो रहे, उनको छोड़िए, तो हमको खाली पकड़िए। मगर उनकी अपेक्षाएं, और इन अपेक्षाओं के अनुरूप हमें अपने को सिद्ध करना होगा। इस समय हम कहीं सरकार में नहीं है, लेकिन केवल सरकार प्रदेश की नहीं होती है, नगर पालिका भी एक तरह का शासन है। हम पंचायतों में हैं, हम जिला परिषदों में हैं, हम कई सहकारी समितियों में हैं। सत्ता केवल उस अर्थ में राजनीतिक सत्ता नहीं है कि आप जब तक प्रदेश की सरकार में नहीं है या केंद्र की सरकार में नहीं। भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता होना भी आज सत्ता में भागीदारी का प्रमाण है, भागीदारी का संकेत। इसको हम समझें कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लोग हमारी तरफ आशाओं से, अपेक्षाओं से देख रहे हैं। जब सरकारें नहीं रहती और जब कोई राष्ट्रीय आंदोलन हाथ में नहीं है, तब कार्यकर्ता क्या करें? सरकारें आ जाए तब क्या करें? जो मंत्री बन गए वो तो ठीक है, फाइलों देख गए, अफसरों की घेराबंदी में फंसे, लोगों से मिलने के लिए समय नहीं निकाल पाती, जगह जगह कार्यकर्ता रूठ जाते हैं। वो मंत्री की कठिनाई नहीं समझते और मंत्री कार्यकर्ता की भावना नहीं समझता, मुश्किल पैदा होती है। लेकिन तबादले कराते घूमना यही तो काम नहीं है। ये बात अलग है कि तबादले एक उद्योग बन जाती है। अभी मैं गया था हिमाचल, तो वहां लोगों ने बताया कि कांग्रेस के नेताओं के कहने पर सरकारी कर्मचारियों के, अफसरों के इतने तबादले हो रहे हैं
कि जो थोड़े से हमारी अनुशासन की नीतियों के कारण हमसे खिन्न हो गए थे, वो कहते हैं कि भाई बीजेपी ने जो कुछ किया वो तो हमें सही रास्ते पर लाने के लिए किया, मगर ये तो हमें इधर से उधर, उधर से इधर, यहां से वहां से यहां फेंक रहे हैं और लोगों की सिफारिशों पर फेंक रहे हैं। ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फिर से आना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इस समय सरकार में नहीं है, इससे भी लाभ होने वाला है। ये ठीक है, हम ये लाभ लंबे समय तक नहीं चाहेंगे, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति शासन में और हमारी 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 शासन की प्रणाली में तुलना करने का अवसर मिल रहा है। और राष्ट्रपति का शासन और है तो वो परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का शासन, लेकिन लोगों को अंतर समझ में आ रहा है। प्रश्न यह है कि कार्यकर्ता जो पदाधिकारी है, जो विधानसभा में नहीं है, जो एमपी नहीं है, वो क्या करे। मैंने कहा कि आंदोलन नहीं है, फिर क्या करे। इसके लिए हमारे अनेक काम है और इसके लिए कार्यकर्ता की वृत्ति संघर्ष के लिए जूझने वाले कार्यकर्ता की वृत्ति भी चाहिए और एक विधायक, रचनात्मक, सृजनात्मक वृत्ति भी चाहिए। गांव में विद्यालय चल रहा है, वो ठीक चलता है या नहीं चलता, अध्यापक आता या नहीं आता, बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है, ये कौन देखेगा। स्कूलों का इंस्पेक्टर नहीं देख सकता। इंस्पेक्टर अध्यापक के साथ मिला हुआ है, दोनों मिलकर दस्तखत कर रहे हैं, तनख्वाह बांट रहे हैं। जनता जितनी जागरूक होना चाहिए नहीं है, उसे भी जागरूक बनाने का हमारा दायित्व। संस्था स्वयं प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं कर सके। बच्चे विद्यालय में जाते हैं, छोड़कर बैठ जाते हैं। विद्यालय का समय बदला जा सकता है, बैठने का स्थान नहीं है तो बैठने का स्थान प्राप्त कराया जा सकता है। विद्या भारती इस दिशा में एक राष्ट्रव्यापी काम कर रही है। हम उसमें सहायक हो सकते हैं, हम उस तरह का एक कार्यक्रम अपने क्षेत्र में खड़ा कर सकते हैं। कम से कम हम जागरूक रह सकते हैं। लड़कियां विद्यालयों में नहीं जा रही। कल अडवाणी जी ने इन प्रश्नों का उल्लेख किया था। जाना चाहिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र कैसा चल रहा है, कितने गांव में पीने का पानी नहीं पहुंचा, इसका हमको हिसाब है, मगर गांव में पानी पीने का कैसे पहुंचेगा, क्या सरकार सब करेगी। हम स्वावलंबी भारत की बात करते हैं तो स्वावलंबी भारत में समाज भी स्वावलंबी होना चाहिए और व्यक्ति भी स्वावलंबी होना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि हम भारत को स्वावलंबी बनाने की बात करें और देश में ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जिसमें जन्म से लेकर श्राद्ध तक सारी चिंता शासन करेगा। अगर ये काम शासन पर छोड़ दिया तो शायद मुर्दे अर्ध जले मरघट में रह जाएंगे। मरघट में गीली लकड़ी बिक रही है, कभी कभी झगड़ा हो जाता है। समाज का स्वावलंबन, फिर सामाजिक न्याय, इसकी हमने चर्चा की है, एक प्रस्ताव भी आएगा, मगर हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में कितना सामाजिक न्याय प्रतिबिंबित होता है। भारतीय जनता पार्टी बिना जातिवाद का जहर पैदा किए हुए समाज में समता भी चाहती है और समरसता भी चाहती है। लेकिन इसकी कसौटी होती है जब कोई प्रश्न खड़ा हो जाता है। यह ठीक है, हम और दलों की तरह से इसको राजनीतिक मोहरा नहीं बनाते, लेकिन ऐसे प्रसंग आ जाए तो कार्यकर्ता न्याय के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए
समझा बुझाकर लोगों को सही रास्ते पर लाने का उसे प्रयास करना चाहिए। वो पलायन नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि साहब इस मामले में चुप रहो, वोटों पर असर होगा। कुछ मामलों में वोट पर असर हो सकता है, लेकिन क्षणिक होगा, तात्कालिक होगा, स्थायी नहीं होगा। और अगर समाज में अन्याय बनाए रखकर, जाति बनाए रखकर, क्रूरता बनाए रखकर हमने वोट अगर प्राप्त भी कर लिए, तो फिर हम जिस समाज की रचना की बात करते हैं उसके निर्माण का वक्त कब आएगा? इसमें जूझने की थोड़ी सी मनोवृत्ति, मगर जैसा मैंने कहा दृष्टि रचनात्मक। हमारे कई मोर्चे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी में ये आम शिकायतें कि साहब महिलाओं का जितना सहयोग आपको लेना चाहिए आप नहीं ले रहे। ये बात सच है, यहां की संख्या बहुत कम है महिलाओं की। 50% वोट है। वोट को आप छोड़ भी दें तो देवी हैं, लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, वंदन के लिए है, अभिनंदन के लिए है, मगर अधिवेशन के लिए नहीं है। कार्यक्रम के लिए नहीं है। तुम जरा रोटी तैयार रखो, हम आते हैं। कहां से आते हैं? आते क्यों, जाते क्यों, ये बताइए। जरा रसोई में आप भी लग जाइए और थोड़ा पकाने में मदद दीजिए, और फिर दोनों खा के जाइए और आकर दोनों मिलकर प्लेट साफ करिए, थाली साफ करिए।